देखिए, होता क्या है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है इसमें, वो डिस्कस करेंगे हम। तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि देखो, जब भी अगर हमारे पास एक, आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्स होते हैं। तो ग्रेविटेशन अगर फोर्स है तो पहली बात तो क्या है, वेक्टर है। और दूसरी बात क्या, अगर वेक्टर है तो एडिशन करें या रिजल्टेंट फोर्स निकालें, हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस दे रखे हैं, इफ वी हैव टू फोर्सेस दे रखे हैं। सो टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट, या सॉरी, we just have to use this, yeah, you just have to use this formula class। ये बात तो हमें पता है, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस जो होगा, कैसे देंगे, ये अल्फा है, तो कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये एंगल है मेरे भाई। ए भी आपको याद कर लेना है मनन सर, और ए भी आपको याद कर लेना है मनन सर। ये दोनों फोर्सेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही फोर्सेस आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में दे विल गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर 4 मार्क्स एट लीस्ट इन एनी पेपर। आप कोई सा ही पेपर देंगे, बिट सेट का देंगे, बिट्स पिलानी का देंगे, जेई मेंस देंगे, एस आर एम देंगे, वी आई टी वेलोर देंगे, या के आई टी देंगे, कोई सा भी देंगे, आपको इसमें से एक क्वेश्चन तो आपसे मिलने ही वाला है। अब देखिए, आते हैं टॉपिक पे मेरे भाई। टॉपिक क्या है मनन सर, थोड़ा सा ध्यान देंगे। टॉपिक था कि भाई ये हमारे पास ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशन क्यों पढ़ते हैं हम, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ आज। देखो, ग्रेविटेशन जो होता है, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। ग्रेविटेशन जो है इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between any two bodies in the universe। पहली बात तो ये है, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है मेरे भाई। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। आपको पता है, एक इश्यू को बोलेंगे, पता है क्या, आपने कॉपी कर लिया क्या, ठीक है, आप करते रहिए। ओके, थैंक यू सो। या अपना अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो टाइम का, अगर वो हो तो। एक होता है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी आप लिखते दोनों कर लेना, टाइम मैनेज कर लेना। तो ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में lying on or near the surface, near its surface। अब देखो, एक होता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द influence of gravity
alone. It's called a free fall. क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल बोलते हैं। ये आगे देखो, सुनो यहाँ पे, एक होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं पता है इसको? पढ़ा दूं? एक होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं हम जी। इसका फॉर्मूला होता है GM/R²। जी पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 10⁻⁻11। अब आपको बाकी पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और आपको पता है एक अच्छी चीज़ और, ये पता है m इज द मास ऑफ बॉडी, r इज द रेडियस, नहीं अगर जैसे मान लो कि हाँ, अगर अर्थ वगैरह नहीं है, एक बॉडी का मास m1 है, एक बॉडी का मास m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, फोर्स दिया गया। हाँ, जब भी अगर कुछ स्पेसिफिक ना हो कि अर्थ है कि मून है कि क्या है, उस केस में हम क्या यूज करेंगे? m1 m2 यूज करें। कोई डाउट है? आगे लिखिए, वेट ऑफ द बॉडी, हटा दो इसको। देखिए, वेट ऑफ द बॉडी, उसका पता हो क्या फॉर्मूला होता है? mg। जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? GM/R²। हाँ, और आपको पता है दोनों, जब आपको फोर्स का पता है फॉर्मूला, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है GM/R² will be equal to mg। तो g will be going to be what? GM/R²। हाँ जी मनन सर, ऑल राइट, हो गया ना? आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं मैं, ये जो g जो आप देख रहे हो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। So this g, this acceleration due to gravity will be proportional to RE²। राइट, तो g बराबर GM/RE²। आई होप इट्स ऑल राइट। आगे चलें। दोनों सेम चीज नहीं है ना? अगला लिखो, देखो, एक होता है वेट ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं mg। याद रखिएगा। आपको पता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है a c इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। मतलब मैं क्या बोलने का मतलब है
कि देखो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, एम का वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो ए है या इसको बोलो जी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो अगर कभी भी अगर कोई रेशियो निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये 1 अपॉन क्या करोगे ए आर ई स्क्वायर, ए करोगे आर ई स्क्वायर, ए करोगे ए वाला, फिर आप करोगे आर ई अपॉन 1 अपॉन आर, दिस विल बी होल स्क्वायर। ये हमें याद कर लेना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रेडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दो बॉडी का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू टू बॉडी विल बी गिवन बाय दिस। अब सुनो ध्यान से, हमें ये भी पता है फोर्स किसके बराबर था, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। हमें भी पता था कि फोर्स निकालते क्या हैं, हमें पता था जी का यूनिट क्या होता था, हमें पता था कि इसका ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। जी का यूनिट आपको पता है क्या होता है, जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये चार चीज़ें आपको मनन से याद रख लेना है। क्या आपको समझ में आ गया? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर एडिशन होता है, ऐड करना हो रिजल्टेंट निकालना हो हम फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर वाला, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। कोई डाउट है? आगे चलें, चलिए। अब आगे होता है कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें। सुनो ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट है। मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है हमारे पास m1 और एक बॉडी है मनन सर m2। देखो हम क्या निकाल रहे हैं कि इधर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम होगा F12। हाँ ये वाला होगा। इधर एक फोर्स होगा, पता है क्या होगा इधर, F21। तो अब आप ये कर सकते हो यहाँ पे कि इधर इधर पोजीशन कितना होगा बताओ, पोजीशन होगा, हाँ इधर पोजीशन कितना होगा पता है आपको, R21। मतलब उल्टा होता है। तो आप ऐसा लगो R12 है क्या, तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, यूनिट इसको ऐसा कर दो, ए कर दो, इसको बी कर दो, तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी R21 कर दो, यूनिट वेक्टर फ्रॉम, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूँ। ओके देखो 12 लिख दो, माइनस जी m1 m2 आर स्क्वायर 21, ऐसे 21 लिखो, जी m1 m2 आर स्क्वायर R12। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। हाँ ये देखो ए वाला और इनके बीच का जो डायरेक्शन दोनों उल्टा होता है। 1 2 बोलो या मैग्नीट्यूड 1 2 बोलो या आप बोलो 2 1 बोलो, दोनों ही मतलब फोर्स आप निकाल रहे हो 1 2 का, तो नीचे लिखो, हाँ तो उसका डायरेक्शन अलग अलग लेना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसीलिए। आगे तरह, यस या गॉट इट। आप म्यूट पे हैं पता है, आप म्यूट, हाँ ठीक है। तो ऐसा अब एक अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, घर ले जाना। देखो कंसेप्ट क्या है
कि अगर देखो सपोज हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सुनना आपको, या कोई सा भी फोर्स हो, अगर वो मतलब कि ऐसा है ए बी सी डी एम 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 एम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एम नॉट है। अगर हम नेट निकाल रहे हैं, इधर फोर्स लगेगा, इधर इसका फोर्स लगेगा, इधर इसका फोर्स लगेगा, इधर यहाँ लगा रहे हैं, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। अगर यहाँ पे एम नॉट रखते हो तो, हाँ जी, तो आपको पता है कि नेट फोर्स यहाँ पे जो होगा कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स कैंसिल होगा। मैं इसको प्रूफ, हाँ मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। देखो, अगर ए वाला फोर्स है, अगर ये ऊपर जा रहा है एफ जी ए से, ये एफ जी बी से, एफ जी सी से, ए वाला वैल्यू जो होगा 120 होगा, ए वाली वैल्यू जो होगी 120 होगी, और ए वैल्यू 120 होगा। नेट रिजल्टेंट जो होगा, नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस विल बी जीरो। कैसे? देखो, आप इसको एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो। हाँ हाँ, अब देख लो ना, इसका एफ मान लो, एफ कॉस थीटा मान लो, एफ एफ कॉस थीटा मान लो, इसका नीचे मान लो इसका साइन वाला, इसका भी साइन वाला मान लो, ये वाला एफ मान लो, ये वाला इसके बराबर, एफ साइन थीटा का मतलब एफ बाई टू प्लस एफ बाई टू, एफ ए वाला इसके बराबर। तो नेट फोर्स जो होगा on O will be going to be जीरो। निकालिए जल्दी से। आगे लिखिए। एक कंसेप्ट है, आप कहीं पे भी करोगे नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, सेम यहाँ भी जीरो हो जाएगा, आप याद रखिएगा। आगे चलाएं। चलिए, अब आपको अगर ये करना है, इसको हटा दूं मैं। देखिए, ये M1 है, M4 है, M2 है, M3 है, R यूनिट वेक्टर 3 1, R 4 1, R 2 1। ये वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा पता है आपको?
F12 ए फोर्स लगाएगा मेरे भाई, F14 ए फोर्स लगाएगा मेरे भाई, क्या लगाएगा F13। सो नेट फोर्स जो होगा समेशन होगा मेरे भाई, तो वैल्यू निकालो देखो, -G M2 M1 R2 1 स्क्वायर, इसका देख लो 3M 31 स्क्वायर R31 M4 M1 क्यूब स्क्वायर, ये 41 ये नेट फोर्स है। आया मेरे भाई। और माइनस का मतलब होता है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर। अगला लिखिए सेल थ्योरम। सेल थ्योरम, सेल ये है सेल थ्योरम। देखिए होता क्या है इसमें, एक स्फेरिकल सेल ले लो, मास m ले लो, r ले लो, कोई पॉइंट मास m ले लो p पॉइंट पे, सेपरेशन इसका यहाँ r ले लो, फोर्स कितना बराबर होगा Gmm/r स्क्वायर। r की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी r से। ये थ्योरम बताता है कि इफ अ पॉइंट मास lies outside a uniform spherical cell, sphere with, आप ये बोलोगे ना, with spherically symmetric internal mass distribution क्या होगा, जो सेल है, जो सेल या स्फीयर अट्रैक्ट करेगा द पॉइंट मास एज इफ द इंटायर मास जो होगा mass of the cell or a sphere concentrated at center। क्या मतलब है इसका, सुनो देखो, इस सेल को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट मास मास m में। मान के चल रहे हैं जो भी इसका मासेस होगा उसका मास टोटल m है और दूसरे का मास स्मॉल m है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है मेरे भाई वो r है और फोर्स दिया हुआ है G m/r स्क्वायर, और आपको दिया हुआ है कि r ग्रेटर देन क्या है, r होगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और अगर स्फीयर है तो अगर F विल बी इक्वल टू G mm/r स्क्वायर, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो आप याद कर लीजिएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ पकड़ो। हाँ नहीं नहीं, ये वाला ये जो r जो है हो सकता है कि रेडियस से बड़ा हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस r।
जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस है। स्फेरिकल सेल और पॉइंट मास के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। गॉट इट ब्रदर? आगे चलें, अगला लिखिए। व्हाट हैपन व्हेन, नहीं नहीं, क्वेश्चन सेकंड केस है। देखो यहाँ पे क्या मास m है, अब हम सपोज हमारा मास यहाँ पे रखा हुआ है स्मॉल m, ये मास m है। तो एक चीज याद रख लेना है, अगर ये स्फीयर है, अगर ये टोटल अगर स्फीयर था और किसी पॉइंट, ये पूरा पूरा स्फीयर है, आपने किसी पॉइंट मास को यहाँ के ला के रख दिया, कितना डिस्टेंस होगा बताओ यहाँ से? अब सुनो, 4/3 पाई r क्यूब का कितना डिस्टेंस है? m यूनिट। तो 1 यूनिट का कितना होगा बताओ? अच्छा, अब हमें r माइनस डी का कैसे निकालोगे? नहीं, डेंसिटी नहीं, ये 1 यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है, तो 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब का कितना होगा भाई? यूनिटरी मेथड लगाओ। कोई डाउट है? अब देखो ये कट जाएगा, मास कितना आया इसका? m, r माइनस डी का पावर होल क्यूब, ये है होल क्यूब, ये है m डैश। अब हमें निकालना है, चलो m डैश पता चल गया हमें। फोर्स का फॉर्मूला बताओ। तो g छोटा वाला r जो उनके बीच का है, जो पॉइंट मास अपन उनके बीच का डिस्टेंस, सपोज उनके बीच का डिस्टेंस कितना था? r माइनस कितना था? नहीं हाँ, r माइनस डी, क्या बात है। अब नाउ क्या करना पड़ेगा? ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पुट करो। हाँ, तो ये होल स्क्वायर करो, ये वाला आ गया m स्मॉल m, ये वाला कटेगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ गया पता है? यहाँ पे r क्यूब है, तो f की वैल्यू आ गई g m r माइनस डी m r स्क्वायर, यहाँ पे r। आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो फोर्स विल बी इक्वल टू जी नॉट r माइनस डी अपॉन r इंटू m। देखो पहले आप इतना, हाँ
कैपिटल आएगा ना, क्योंकि एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ये आ गया हमारा, एक कैपिटल एम आ गया। तो एफ जो होगा, अब ऐसे लिख सकते हो जी नॉट 1 - d/r। एनी डाउट? आगे लिखिए, हटा दें इसको। देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब चलिए मास वाला भी कंसेप्ट हो गया। चलिए आगे चलिएंगे, आपको अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं। अब सुनो, एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि सपोज दिस इज द अर्थ, यहाँ पर कोई मास एम है, गोल गोल रिवॉल्व कर रहे हैं। द मास एम इज रिवॉल्विंग around the earth in a radius r। this radius we are talking about। आपको याद क्या कर लेना, दुनिया में कुछ भी अगर रोटेट कर रहा है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv² g mm r² mv²r, r से r कट जाएगा, g mm r will be equal to v², v will be equal to √gm/r। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π/r/v। 2π/r, v की जगह पे क्या करोगे, gm/r सॉल्व कर दो। डाउट है? आगे देखिए, दुनिया में हर बॉडी के लिए है, अगर वो गोल गोल नाचेगा तो इसके पास यही होगा। आगे चला, आगे देखो, अभी क्वेश्चन करते हैं, कर लूं? देखो ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए एम एम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लो जी, यहाँ पे रख लो 2m, इसको ज्वाइन कर लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ये इधर जाएगा, एम एम, ये वाला 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे मास एम एम है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास m 2m placed at the centroid G of the triangle। बताइए, क्या ब्रदर? ओके,
हाँ, लेकिन अगर आप गौर से देखते ना तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो क्यों। हाँ, जो बताया था ना मैंने आपको वैसे कि अगर ए वाला, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ए वाला इधर, ए वाला इधर, ए वाला इधर, इनके बीच का एंगल 130 डिग्री, 30 डिग्री। ए वाला एफ, एफ 2f cos थीटा, 2f cos थीटा, ये कर दो 2f, एफ 2f नहीं इधर कर दो 2f साइन थीटा, बोथ विल बी कैंसिल आउट, नेट फोर्स जीरो, ये दोनों किसके कट जाएगा तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल विल बी जीरो। हो गया। चल आगे चलें। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। देखो अभी डिस्कस किया था, आपको पता है बोल रहा है कि क्या होगा। अच्छा, डेंसिटी अगर अर्थ का अगर हम यूनिफॉर्मली मान रहे हैं रो ऑफ द अर्थ, if we are uniformly, m मास है, r उसका रेडियस है, तो उसका मास कितना आ जाएगा पता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। कैसे? डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी